अब अगस्त के महीने में भी अगर देश का हिंदू और मुसलमान एक होकर अंग्रेजों की पिलाई न करता तो आखिर किस बात का अगस्त। हाँ, लेकिन इतनी पिलाई कर देंगे ये तो शायद खुद गांधी जी ने भी नहीं सोचा होगा। डे 5 पर इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे, पर इन रियलिटी उसमें से 8 रन तो पहली 2 गेंद पर ही आ गए थे। तो मतलब कुल मिलाकर 27 रन बचे थे जब ये सारा ड्रामा हुआ है। 27 रनों में हमें उनकी 4 विकेटें चटकानी थी और भाई साहब उसमें से 3 विकेट तो मोहम्मद सिराज ने ही चटका ली और ये मुकाबला हम 6 रनों से जीत गए, सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। शायद एक पॉइंट पर हमारे अंदर बस 1% होप और 99% बिलीव था, लेकिन मोहम्मद सिराज को अपने ऊपर तो 100% बिलीव था। इसीलिए तो उन्होंने बाद में आकर बताया कि भाई मैच शुरू होने से पहले सुबह उठ करना मैंने खुद से ये बात कही थी कि आज मुझे गेम चेंजर बनना है। भाई तुम बिलीव देखो उस बंदे का, इतना तो ही नेवर बिलीव्ड इन जस्सी भाई जितना अपने ऊपर कर लिया। हैंड्स डाउन भाई इस बंदे के जिगरे के लिए हमें लिटरली इन्हें सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि क्या जर्नी रही है इस खिलाड़ी की, फ्रॉम ओनली बिलीविंग इन जस्सी भाई टू बिलीविंग इन हिमसेल्फ। और बिलीव किया तो ऐसा कि इंक्रेडिबल टेस्ट मैच को टर्न अराउंड कर दिया, इस सीरीज के रिजल्ट को पूरी तरीके से बदल दिया। लॉर्ड्स में बस 23 रन चाहिए थे जब एक अच्छे खासे गेंद को डिफेंड किया था हमारे सिराज भाई ने और वो गेंद जाकर स्टंप्स पे लग गई और हम वो मुकाबला हार गए। फिर इस 5वें टेस्ट मुकाबले में हैरी ब्रोक का कैच इस बंदे ने ड्रॉप किया, उस बंदे ने शतक जड़ दिया और लगा कि एक बार फिर से इनकी गलती की वजह से ये मैच और ये सीरीज दोनों हम गंवाने वाले हैं। पर डे 5 पर गॉड हैड प्लान, उन्होंने एक आखिरी मौका दिया मोहम्मद सिराज को उनका रिडेम्पशन करने के लिए और भाई ने तो इंग्लैंड का सिस्टम ही हैंग कर दिया। और भाई ने ओवरकास्ट कंडीशंस में कमाल के लाइन एंड लेंथ के साथ इस पुरानी गेंद के साथ इंक्रेडिबल गेंदबाजी की। नहीं विश्वास तो जेमी ओवरटन के अगेंस्ट उनका ओवर देख लो, जहां पर 4 गेंदें उन्होंने बाहर डाली क्योंकि बंदा छेड़ रहा था, तो सोचा स्लिप पे आउट करा लूंगा। जब बंदा स्लिप पर आउट नहीं हुआ तो 2 गेंदें अंदर डाल दी और उसमें से एक पर वो LBW हो गए, खड़े खड़े माटी खा गए। भाई ऐसी गेंदबाजी हमारे गेंदबाजों ने की कि इंग्लैंड ने एकदम अपने आप को डेस्परेट पाया। मैंने इससे ज़्यादा डेस्परेट उन्हें कभी नहीं देखा था एक मैच जीतने के लिए। वो लिटरली अपना बल्ला फेंके जा रहे थे कि भैया कैसे भी ये 35 रन बन जाए, क्योंकि अगर हम खड़े रहे तो हम खड़े तो नहीं रह पाएंगे। वैसे हैरी ब्रोक और शुभमन गिल इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज हैं। हाँ भाई यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि दोनों टीमों के कोचेज ने सामने वाली टीमों के लिए एक मैन ऑफ द सीरीज पिक किया है। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि हमारी टीम के हेड कोच जीजी साहब हैं तो फिर तो तुम समझ सकते हो कि सामने वाली टीम में हैरी ब्रोक क्यों पिक हो गया। अब उनको ऑप्शन तो दिया गया था जो रूट या फिर बेन स्टोक्स में से किसी का, लेकिन तुम्हें पता है कि भाई अगर 2 ऑप्शन उन्हें दे दिए गए तो वो बंदा विराट कोहली का नाम ले लेगा, लेकिन उन 2 ऑप्शंस में से तो किसी का नाम नहीं लेगा। बट मेरे लिए अगर सिर्फ एक बंदा कोई पिक करना होता तो मैं नो डाउट जाता DSP मोहम्मद सिराज के ही साथ। मैं तो इसको इंसान मानता ही नहीं हूँ भाई, ये बंदा जीता जाता वर्क हॉर्स है और इसीलिए मैं कहता हूँ भाई इस घोड़े से ना संभल के रहना, स्पेशली जो इनसे शादी कर रहा है थोड़ा सा देख लेना भाई, बहुत ताकत है बंदे में। भाई साहब ने पूरी BGT खेली थी, फिर आकर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5 के 5 टेस्ट मैच खेले जिसमें 185.3 ओवर डाले हैं। अगर इसको तुम IPL से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट IPL के 47 मैचेस हो जाते हैं। और इन सब के बावजूद भी आप ये क्लियरली देख सकते थे कि इस बंदे ने पहले टेस्ट के डे 1 पर जितना एफर्ट लगाया था 5वें टेस्ट के डे 5 पर भी उससे ज़्यादा ही एफर्ट लगाया, कम तो बिल्कुल नहीं लगाया है। तो भला हो इंग्लैंड वालों का कि हमारे बुमराह साहब 3 टेस्ट मैच खेल गए, वरना बुमराह के बिना सिराज भाई जैसा करते हैं ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ सावन में तुमने सिराज का रौद्र रूप देख लेना था और ये 2 ऑल नहीं, ये 3-2 के साथ इंडिया जीत के ही जाता। और रही बात सीरीज की, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर इस सीरीज का कोई एंड हो सकता था, फिर चाहे ड्रामा हो, रिजल्ट हो या फिर एफर्ट, एनर्जी और इनफैक्ट अपनी बॉडी भी टीम के लिए लगा देना हो। ऋषभ पंत का फ्रैक्चर्ड लेग के साथ बैटिंग करने आना, बेन स्टोक्स का बॉलिंग करना जब वो बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट में थे, क्रिस वोक्स का बिना शोल्डर के बैटिंग करने आ जाना, यार ये सारी चीजें एब्सोल्यूट सीन्स थी। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स ट्रूली बेस्ट था। मुझे तो इनके लिए बुरा लग रहा है जो इमोशनल होकर इस इनक्रेडिबल टेस्ट सीरीज को नहीं देखे, उनके लिए बुरा लग रहा है जो चाहते हैं कि टेस्ट मैच अब 5 नहीं बस 4 दिन का हो। भाई साहब 4 दिन का होता तो एक भी टेस्ट मैच का रिजल्ट नहीं आता। और सबसे ज्यादा बुरा तो उनके लिए लग रहा है जो टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले 3-0 या फिर 4-0 की प्रेडिक्शंस कर रहे थे। नॉर्मली 5 मैच की टेस्ट सीरीज बहुत ही लंबी सीरीज होती है और लोग बोर हो जाते हैं, बट दिस टेस्ट सीरीज वाज समथिंग एल्स। मतलब मैंने इतनी बेस्ट टेस्ट सीरीज शायद अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी थी, और स्पेशली जब आपको अपनी टीम से 0 एक्सपेक्टेशंस थी और आपकी टीम ने इस कदर परफॉर्मेंस की हो। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि वीडियोस को थोड़ा एंटरटेनिंग रखूं, फनी रखूं, मीम्स लेकर आऊं, ताकि आप लोगों को एनालिसिस के साथ साथ कुछ इंक्रेडिबल और थोड़ा सा फनी और लाइट टोन में चीजें पता चलती रहें। पर भाई इस सीरीज के खत्म होने के बाद मैं लिटरली कहना चाहता हूं रिस्पेक्ट फॉर बोथ द टीम्स। जिस तरीके से दोनों टीमों ने फाइट किया है ना भाई, दिस वाज जस्ट इंक्रेडिबल। और 2-2 इससे बेटर इस टेस्ट सीरीज का रिजल्ट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि शायद यहां से विनर निकालना जास्ती हो जाती दोनों टीमों के लिए। भाई तुम लास्ट के 2 दिन उठाकर देख लो ना, एक तरफ जब इंग्लैंड को 374 चेस करने थे तो हमने तो मान लिया था कि इंडिया यहां से फेवरेट है। फिर उसके बाद हैरी ब्रोक जो रूट ने ऐसी पार्टनरशिप कर दी कि एक समय इंग्लैंड को बस 42 रन चाहिए थे और उनके पास 6 विकेट हाथ में था, जिसमें से एक जो रूट नाबाद शतक के साथ टीम के लिए खड़े
हुए थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कोई भी टीम 300 प्लस चेस करते हुए इस स्टेज से आकर हिस्ट्री में कभी टेस्ट मैच हारी नहीं थी। स्पेशली जब मैच डे 5 पर गया, जब हमने सोचा कि हैवी रोलर यूज होगा, कंडीशंस इंग्लैंड के फेवरेट्स की तरफ जाएंगी, तो हम सबको ये लग रहा था कि यार डेफिनेटली ये मुकाबला इंग्लैंड ही जीत रहा है। पर हमारे मियां मैजिक ने कहा कि पिच गई भाड़ में भाई, तू मेरी गेंदबाजी देख, मैं इंग्लैंड वाले बल्लेबाजों को हक्का बक्का कर दूंगा। वही इंग्लैंड जिनका स्ट्रॉन्ग जोन उनकी बैटिंग ही होती है, उनको हमने उन्हीं के घर में पैनिक करा दिया भाई 35 रनों के लिए, और ये ओवल का मुकाबला जीत लिया, जिसकी वजह से हमारे शुभमन गिल साहब हिस्ट्री में इंडिया के तीसरे कप्तान बन गए जिन्होंने ओवल में जाकर इंग्लैंड को हरा दिया है। तो भैया गिल साहब भी अब ये बात प्राउडली कह सकते हैं कि न डरे न जिम करें, और इन गोरों को तब हरा दें जब मन करे। और पता है गिल के बारे में ये बात मैं सिर्फ मजाक में नहीं कह रहा, बल्कि आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने ये क्लेम किया कि थर्ड टेस्ट के बाद जीजी साहब गिल के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब ये ना तेरी टीम है, और अगर आखिरी 2 टेस्ट मैच में तुम्हारी ये टीम संभल जाती है तो इसके बाद ट्रांजिशन फेज खत्म हो जाएगा, नो मोर एक्सपेरिमेंट्स, और तुम इस टीम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उन्होंने बोला कि यहाँ से सारी कॉल तुम्हारी होगी, तो इसीलिए चाहे फिर वॉशिंगटन सुंदर को मौका देना हो या फिर करुण नायर को 5वें टेस्ट में एक बार फिर से चांस देना हो, ये सारी कॉल शुभमन गिल की ही थी। वॉशिंगटन सुंदर ने क्या किया वो तुम सब लोगों ने देखा है, और करुण नायर के पहली पारी के जो 50 थे ना, वो बहुत यूजफुल हुए हैं हमारे लिए, ये हमें मैच खत्म होने के बाद समझ में आया है। और फिर गिल एज अ बैटर ने सीरीज शुरू होने से पहले तो खुद कहा था कि मैं सबसे ज्यादा रन बनाना चाहता हूं, और भाई ने जो बोला था एग्जैक्टली इस सीरीज में वही किया। और एज अ लीडर तो जैसा केएल भाई ने कहा है कि भाई गिल इज हियर टू स्टे, वो बंदा यहां पर रुकेगा। खैर अब इनके रुकने की बात हो ही रही है, तो फिर लगे हाथ जीजी साहब को भी लपेट लेते हैं। कर ले चुपचाप गंभीर सैक वाले डिलीट पोस्ट लाडले, यही खौफ होना चाहिए। डिलीट करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि लिटरली इस टीम में दम है। जीजी साहब के एफर्ट्स की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नई टीम ये बना रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन फेज से ये टीम गुजर रही है ना, बहुत सी टीमें टूट जाती हैं, पर हमारी टीम एक ही टेस्ट सीरीज में निखर कर और एक साथ मिलकर सामने आई है। शुभमन गिल को लोग एज अ लीडर कंसीडर करते हैं। जब सीनियर प्लेयर जैसे केएल राहुल ही आकर ओपनली ये बात कहते हैं कि शुभमन गिल हमारा लीडर है, ये एक मैसेज देता है कि टीम में कितनी ज्यादा यूनिटी बरकरार है। इस सीरीज में भी हमें बहुत से पॉजिटिव्स और ट्रस्ट वर्दी प्लेयर्स मिले हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत से खिलाड़ी जैसे कि रविंद्र जडेजा, जिन पे ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान थे, उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस की है कि जिसे आप सालों साल याद रखेंगे। और इनफैक्ट हर एक खिलाड़ी ने ऐसा इंक्रेडिबल किया है कि मैं गिनाने बैठ गया ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। और फिर वही बात है कि जैसा जडेजा साहब ने कहा था कि भैया टेस्ट में कप्तानी क्या होती है, 1-2 फील्डर इधर उधर ही करने होते हैं, बस उसी तरीके से हमारी टीम में 1-2 खिलाड़ी इधर उधर हम करेंगे, थोड़े से बॉलर्स को इंप्रूव करेंगे, थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप जहां पर लैक कर रहा है उसको और ज्यादा कंसिस्टेंट बनाएंगे। ये टीम ऐसी रहेगी ना जिससे सामने वाली टीमें खौफ खाएंगी। अरे भाई पहली ही कप्तानी में जब शुभमन गिल ने ऐसा इंक्रेडिबल कर दिया, वो भी इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर, तो हमारी कंडीशंस में तो हम यही मानेंगे ना कि ये टीम और ज्यादा स्ट्रांग निखर कर आए। भले फिर न्यूजीलैंड से अभी हाल फिलहाल में हम रेले गए थे, पर होम कंडीशंस में तो आप इंडिया को एटलीस्ट फेवरेट्स मानते ही हो ना भाई। और भाई मैं तो बस इसी बात से कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर इतने ज्यादा एफर्ट्स के बाद भी तुम्हें ये डिसअपॉइंटमेंट है कि सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई या फिर तुम इस टीम से खुश नहीं हो, तो मैं इतना कहूंगा कि भाई जो ये बंदा कह रहा है ना, जैसा भी ये बंदा है तुम्हारे आसपास है, उसे कह देना भाई कि तुम ना सिर्फ और सिर्फ हेटर हो। क्योंकि जिस तरीके से हमारे लड़कों ने दम दिखाया है, हमें इन पर गर्व होना चाहिए। एंड आई एम इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ दिस टीम। ये टीम यहां पर रहेगी, ये कप्तान यहां पर रहेगा, और ये टीम करिश्मा करेगी। और वो होप जो 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हमारे अंदर शायद खत्म सी हो गई थी हमारे विराट और रोहित के जाने के बाद, वो हम फिर से जिंदा कर सकते हैं। दैट होप इज स्टिल अलाइव। अब वैसे तो हमारी टीम इंडिया ओवरसीज टेस्ट मैच 1 साल बाद खेलने वाला है, पर 1 महीने बाद जो खेलेगा एशिया कप, उसी की बात कर रहा हूं। उसको लेकर मेरे विचार क्या है, ये तो मैंने हमारी इंस्टाग्राम की रील में बताया है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ, चेकआउट करके आओ। और हम भी थोड़ा सा विदा लेते हैं, फिर से आपसे मिलेंगे कुछ बहुत इंक्रेडिबल आईपीएल की खबरें, एनालिसिस और इंडियन क्रिकेट की कुछ चटपटी बातों के साथ। सब्सक्राइब कर लो, फैमिली का हिस्सा बन जाओ, वरना खो जाऊंगा, फिर ढूंढ नहीं पाओगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।